सैमसंग F23 इसमें कैमरे का प्रॉब्लम है। इसमें कैमरा दिखाता है लेकिन लाइनिंग आती है, हल्की हल्की बारीक सी लाइनें आती है जिससे फ़ोटो क्लियर नहीं आती है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होता है वोल्टेज की वजह से। वोल्टेज सही से ना मिलने की वजह से कैमरे प्रॉपर वर्क नहीं करते। कैमरा ऑन तो हो जाता है लेकिन बारीक बारीक छोटी छोटी लाइनें आती है। यहाँ पर मैं आपको चेक कर दिखाऊंगा। दोस्तों मोबाइल ऑन हो चुका है और मैं अभी यहाँ पर कैमरा ऑन करूँगा। जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ उसके बाद मैं अपना हाथ कैमरे के पास लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह का इसमें कैमरा नज़र आ रहा है। इसमें लाइनिंग दिखा रहा है। सेम टू सेम प्रॉब्लम दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का A14 5G आया था, उसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही प्रॉब्लम था। उसका भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया हूँ और वो कैसे सॉल्व किया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसमें जो प्रॉब्लम थी सेम टू सेम ऐसी प्रॉब्लम उसमें भी हो रही थी। तो मैंने पहले इसको बनाया, उसके बाद सैमसंग A14 5G को बनाया। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इमेज है सैमसंग A14 5G का इमेज है। और ये फ़ोन मेरे पास कैमरा बनाने के लिए आया था। सेम टू सेम जैसे आपको मैंने दिखाया सैमसंग A23 में जैसे कैमरे के ऊपर लाइनिंग आ रही थी वैसे ही सेम टू सेम इस मोबाइल के ऊपर भी बैक कैमरे के ऊपर लाइनिंग नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से थी, यहाँ पर दोस्तों किसी दूसरे टेक्नीशियन ने इसके ऊपर काम किया था। तो ये जो आप कनेक्टर देख रहे हैं ये फ्रंट कैमरे का कनेक्टर है और यहाँ पर दोस्तों ये LDO IC लगी है और यहाँ पर गड्ढा हो गया था। हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर पानी वानी लगने की वजह से ख़राब हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर गड्ढा हो गया था। तो दूसरे टेक्नीशियन ने क्या किया, ये जो LDO IC है इसको निकाल कर फेंक दिया। हो सकता है वो शॉर्ट हो गई थी या फिर ख़राब हो गई थी। इसको निकालने के बाद ये जो गड्ढे के अंदर बैटरी वोल्टेज का लाइन दिख रहा था, बैटरी वोल्टेज या फिर VPH लाइन दिख रहा था। तो यहाँ से उसने क्या किया, डायरेक्ट जंपर यहाँ से लिया इस गड्ढे के अंदर से और सीधा यहाँ पर लगा दिया इस कैपेसिटर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्ट बैटरी वोल्टेज 4.2 या फिर VPH वोल्टेज 3.8 डायरेक्ट इस कैपेसिटर के ऊपर दिया, जिसके वजह से फ्रंट कैमरा ऑन तो हो गया मगर बैक कैमरे में दिक्कत आने लग गई प्रॉपर वोल्टेज सही से वोल्टेज ना मिलने की वजह से। तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा ऑन हो गया मगर काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्ट हो गया ये। अगर हम इस हाई वोल्ट के ऊपर कैमरा चलाएँगे चल तो जाएगा लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कैमरा ख़राब हो जाएगा क्योंकि वो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। कैमरे के लिए 2.8 वोल्ट सफिशिएंट रहता है। और ये जो आप LDO IC देख रहे हैं ये IC आउटपुट करती है 2.8 वोल्ट। यहाँ पर दोस्तों इस वाले कोने में एक पॉइंट होता है, पिन होता है, बॉल्स होता है। उस बॉल्स के ऊपर 4.2 वोल्ट बैटरी का दो या फिर VPH वोल्ट दो 3.8। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में 2.8 वोल्ट मिलेगा, जैसे कि इस कैपेसिटर के ऊपर जाता है और इस कैपेसिटर से कैमरे के ऊपर जाता है, जिससे कैमरा चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस टेक्नीशियन ने डायरेक्ट बाईपास कर दिया इस LDO IC को निकाल कर। तो मैंने क्या किया, एक स्क्रैप के मदरबोर्ड में से LDO IC को निकाला और यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। जैसे कि अभी आप इमेज में देख रहे हैं मैंने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो गड्ढा हो गया था यहीं पर बैटरी वोल्टेज था, यहाँ पर बैटरी वोल्टेज का जो लाइन था वो दिख रहा था। तो मैंने वहीं से एक जंपर लगा दिया LDO IC के बिल्कुल इस कोने के ऊपर जो पॉइंट होता है इनपुट पॉइंट, और ये हो गया आउटपुट और लगा दिया मैंने। लगाने के बाद दोस्तों फ्रंट कैमरा तो ऑन हो गया क्योंकि आउटपुट में हमें 2.8 वोल्ट मिलने लग गया। हमने जैसे ही LDO IC लगाया और इस गड्ढे के अंदर से बैटरी वोल्टेज इस LDO IC को दे दिया। तो ये LDO IC वोल्टेज कम करने का काम करती है। और फ्रंट कैमरा ऑन हो गया और बैक कैमरा भी दोस्तों ऑन तो ऑलरेडी था मगर उसके ऊपर लाइनिंग आ रही थी और हम उस लाइनिंग को ही बनाने के लिए मोबाइल को खोले थे। और जैसे मैंने यहाँ पर LDO IC लगाया उसके बाद लाइनिंग जो थी वो हट गई कैमरे के ऊपर से और क्लियर फ़ोटो आने लग गई। तो दोस्तों अगर हम किसी भी कैमरे का वोल्टेज बाईपास करते हैं और वो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ऐसी कंडीशन में कैमरे में दिक्कत आ सकती है या कैमरे प्रॉपर काम नहीं करेंगे या फिर भविष्य में वो ख़राब भी हो सकते हैं ज़्यादा वोल्टेज के वजह से।
तो कभी भी बाईपास ना करें, ये LDO IC ज़रूर लगाए, क्योंकि 2.8 वोल्ट के ऊपर अगर कैमरा काम कर रहा है, कंपनी ने अगर उस मोबाइल में 2.8 वोल्ट का ही कैमरा लगा के दिया है तो हमें 2.8 वोल्ट ही देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 वोल्ट दे सकते हैं, उसके ऊपर नहीं दे सकते। तो दोस्तों सेम टू सेम यही प्रॉब्लम था हमारे सैमसंग A23 में भी, और मैंने उसका प्रॉब्लम देखा। उसके बाद मैंने सैमसंग A14 5G को भी बनाया, क्योंकि मैंने इसको साइड में पेंडिंग में रखा था। A23 जब बना तब मैंने सैमसंग A14 5G को भी बनाया, तो दोनों में फॉर्मूला सेम टू सेम ही था। तो ये जो आप IC देख रहे हैं, ये IC कैमरे के लिए होती है। इस IC के ज़रिए कैमरे के वोल्टेज बनते हैं। सभी कैमरे के लिए, फ्रंट कैमरा हो या फिर बैक कैमरा हो, सभी के लिए ये IC वोल्टेज बनाती है। और दोस्तों इसको पानी लगा है, आप देख सकते हैं पानी का यहाँ पर जंग क्लियर दिख रहा है। तो इसको क्लीन करके IC को हमें निकालना है और इसको रिवॉल्व करके वापस लगाना है। अगर फिर भी नई प्रॉब्लम निकलता तो हमें ये IC को रिप्लेस कर देना पड़ेगा। ये IC रिप्लेस करने के बाद 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, IC के नीचे भी काफ़ी सारा जंग बना हुआ है। बॉल्स को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ से कैपेसिटर को हटा दूंगा, ताकि यहाँ पर डिसोल्डर वायर के लिए जगह मिल जाए। जिन कैपेसिटर के ऊपर शक हो रहा हो कि शायद ख़राब हो सकता है, उन कैपेसिटर को हमें चेक कर लेना है कहीं वो ख़राब तो नहीं हुआ है। यहाँ पर दोस्तों कैपेसिटर ख़राब नहीं हुआ है, तो मैं इसको वापस यहाँ पर लगा दूंगा और IC को रिवॉल्व भी करके यहाँ पर लगा दूंगा मैं। सैमसंग के फ़ोन में अगर कैमरा ऑन करने पर इस तरह की लाइनिंग अगर दिखाता है तो 100% दोस्तों कैमरे को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है या सही से वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से लाइनिंग आती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनिंग अभी यहाँ की गायब हो चुकी है। मैंने इसकी कैमरा वोल्टेज बनाने वाली IC को रिवॉल्व किया, क्योंकि उस IC को पानी लग गया था, जिसकी वजह से वो सही से वोल्टेज नहीं बना रही थी और उसकी वजह से कैमरे के ऊपर लाइनिंग आ रही थी। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है, मोबाइल अभी ठीक हो गया है, इसके कैमरे अच्छे से वर्क कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।